बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास आगे वैल्यूज गिवन है, आपको कह रहे हैं आपने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले 0.8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो 0.8 के ऊपर डैश है, ये किस लिए, आप लोगों ने मेरे हाल में यूनिट 2 जो 9th क्लास का यूनिट 2 है उसमें ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 आपके पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जितना आप इसको लिखेंगे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर 8 कितने टाइम्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखती हूँ। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखूँ 0.8 प्लस 0. अब ये जो मैंने 8 लिखा है इसकी जगह मैं 0 लगाऊंगी, अब ये वाला 8 लिखूंगी, फिर प्लस 0. अब ये देखें 2 डिजिट में पहले लिख चुकी हूँ, इन 2 डिजिट की जगह आपने 0 लगाना है और फिर आपने तीसरा लिखना है और प्लस अप टू सो ऑन कर देना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, अगर आप यहाँ पर लिखें 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008, आप इसको लिखेंगे तो आपके पास 0.888 दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस जिस तरह हम लोग होते हैं ना, आपके पास होता है 2 + 1 होता है, इसको 3 होता है तो उसको 2 + 1 में लिख देते हैं। बिल्कुल ये हमने उसी तरह ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्या बन गई है, एक सीरीज बन गई। और ये कौन सी सीरीज बनी है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है। आपको कैसे पता चलेगा ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इनके दरमियान कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। 0. इस सेकंड वाले को फर्स्ट पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 0.08 डिवाइडेड बाय 0.8, जब हमने डिवाइड किया तो 0.1 आया, मतलब r की वैल्यू 0.5। अब मैं इसको इसके ऊपर डिवाइड करती हूँ, 0.008 डिवाइडेड बाय 0.08, तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 0.1 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a1 तो हमारे पास कितने 0.8 है। ठीक है, और r जब हमने अभी फाइंड किया तो हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो r की वैल्यू 0.1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, r आपके पास ज़ाहिर है लेस देन 1 है, और दूसरा क्वेश्चन में आपने देख सकते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। जब आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो हम लोग उसका कौन सा फार्मूला लगाते हैं, s = a1 डिवाइडेड बाय 1 - r का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, s ज़ाहिर है हमने इनको फाइंड करने, a1 हमारे पास कितने 0.8 है डिवाइडेड बाय 1 - r कितने 0.1 है। 0.8 को फिलहाल वैसे ही रखें और 1 में से माइनस कर दें 0.1 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मैं 0.8 डिवाइड बाय 0.9 करूंगी, मेरे पास दोबारा यही आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 0.9, तो आपके पास 0.888 यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इस तरह नहीं, हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया था वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जब इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो आप इसके क्या करेंगे, वैसे तो एक मेथड ये भी है कि ये पॉइंट को हटाएंगे, इसकी जगह भी 10 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे, इसकी जगह भी 10 आ जाएगा। 10 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर आप यूं करें 8 डिवाइडेड बाय 9 करें तो वो भी आपके पास कितना आएगा 0.888। आप लिखेंगे 0.8 का आंसर आपके पास क्या 8 डिवाइडेड बाय 9 आया। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी की इक्वल होते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड करनी थी, वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या 1.63, और यहाँ पर ये आपने गौर करना है 6 और 3 दोनों के ऊपर क्या है, डैश है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये कि 1.63 के ऊपर डैश है, तो इसका मतलब 1.63 बार बार रिपीट होगा, 636363। ठीक है, अप टू सो ऑन, ये बार बार आपको कह रहे हैं 63 आपके पास बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 होता ना तो हम सिर्फ 3 को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसको मैं चेंज करूंगी, 1 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप इसको अलग करके लिख लें। ठीक है, 1 लिख लें, प्लस 1 की जगह 0.636363 यूं कर दें। अब आप जब इसको ऐड करेंगे दोबारा आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 को हम साइड पे रखते हैं, मैं अब सिर्फ इसके ऊपर सीरीज बनाऊंगी। ठीक है, 0.63 आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 0. अब ये देखें ये 2 डिजिट हम लिख चुके हैं, इनकी जगह आपने 0 डालना है। ठीक है, बस आप टू सो ऑन कर दें, हमारे पास इतनी वैल्यूज के काफी है। ठीक है, अब 1 को वैसे ही छोड़ दें, हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू पे हम लोगों ने क्या अप्लाई करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फार्मूला है, इनफाइनाइट सम का फार्मूला है, वो अप्लाई करना है। यहाँ पर a1 हमारे, अब ये 1 को आपने बिल्कुल छोड़ना है। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। a1 हमारे पास कितना है 0.63 है। ठीक है, और r हम लोगों के पास क्या है, इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, 0.0063 डिवाइडेड बाय 0.63
0.63, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देते हैं, S इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। A1 हमारे पास क्या 0.63 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या 0.01 है। ठीक है, 1 माइनस 0.01 करेंगे तो हमारे पास 0.99 आ जाएगा, मतलब 0.63 डिवाइडेड बाय 0.99 आ जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट बता दिया था, इसमें हमें आपको बता देती हूँ इनको पॉइंट को कैसे खत्म करें। आप यूँ करें 0.63 यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, और इसी तरह 0.99 तो यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो आपके पास ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 6 आपके पास 63 रह जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो आपके पास अगर आप इसको डिवाइड करें 63 डिवाइडेड बाय 99 करें तो आपके पास देख सकते हैं 0.63636363 आपके पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और बल्कि यहाँ पर एक और बात, अब 0 पॉइंट में आया ना, ये देखिए ये 0.63 है, लेकिन आपने तो 1 को भी सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1.63 लिखना है। अब ये वाला जो 1 है इसको वैसे ही रखना है प्लस, और जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 63 डिवाइडेड बाय 99, इसको आपने सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर ज़ाहिर है आप सॉल्व करोगे तो 99 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 99। हम क्या करते हैं 99 को प्लस कर देते हैं 63 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप देखें 162 डिवाइडेड बाय 99 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.636363, और हम लोगों ने स्टार्ट में यही वैल्यू लिखी थी। नहीं तो आप अगर इसकी कटिंग करना चाहें, जिस तरह एंड पे आपके पास आंसर है 18 डिवाइडेड बाय 11 है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या 2.15। अब यहाँ पर जरा आपने गौर करना है कि 5 के ऊपर डैश है। ठीक है, अगर ये 5 के ऊपर डैश है तो आपने इसको कैसे लिखना है 2.1। अब 5 के ऊपर डैश है तो इसका मतलब 5 क्या हो रहा है, बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है, 5 अगेन अगेन आपके पास आता जा रहा है। और अब मैंने इसको क्या कर दिया अप टू सो ऑन आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट हमें नहीं पता 5 कहाँ तक जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 को, अच्छा यहाँ पर अब आपके पास 1 के साथ भी तो डैश नहीं है, 2.1 को आपने अलग कर देना है, प्लस 0.2 की जगह 0 लगाया, 1 की जगह 0 लगाया, और उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2.1 तो आपके पास वैसे ही रहेगा, इसको हमने क्या करना है सीरीज में इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, पहले आपके पास 0.05 आ जाएगा, प्लस फिर 0.005 आ जाएगा, प्लस 0.0005, और ये अप टू सो ऑन जाएगा। ठीक है, मतलब 0 फिर मैंने ये 5 लगाया, फिर जब आप वो 5 लगा लेंगे ना उसकी जगह फिर आपने 0 लिखना है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब मैंने सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज की जो इनफाइनाइट का सम का फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है। A1 हमारे पास कितने 0.05 है। ठीक है, और R हम लोगों के पास कितने हम फाइंड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 0.005 को डिवाइड करेंगे 0.05 पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगा देती हूँ, A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर है। A1 की वैल्यू हमारे पास 0.05 है और 1 माइनस आर हमारे पास कितने 0.1 है। 1 माइनस 0.1 हम करेंगे तो हमारे पास 0.9 आ जाएगा, तो मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय 0.9 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह चेंज करेंगे, हम फ्रैक्शन में इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट को हटा देती हूँ, हमारे पास कितने 0.05 है, यहाँ से भी मैं पॉइंट को हटाती हूँ तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, और 0.9 है तो यहाँ से भी मैं पॉइंट को हटा देती हूँ, यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 और डिजिट की जगह 0 लगा दिए। ठीक है, अब आपको बल्कि इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर 5 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जब आप करेंगे तो ये 9 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगी। ज़ाहिर है पॉइंट हट जाता है तो 0 सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो वैल्यू होती है वो हमने लिखनी होती है। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और इस 5 डिवाइडेड बाई 100 के नीचे ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो 9 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगी। इसको अब हमने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आपने 5 डिवाइडेड बाय 90 को चेक करना है क्या आपके पास यही वैल्यू आ रही है, तो आप देख सकते हैं 0.0555 यही वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं खत्म नहीं कर देना, अभी हमने क्या करना है,
ये वाली जो आपके पास वैल्यू ये लिखनी है, इसमें 2.1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस इस सारे को सम करके हमारे पास कितना आया, 5 डिवाइडेड बाई 90 आया। अब यहाँ पर जो 2.1 है मैं इसको भी खत्म कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2.1 को जब खत्म करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा प्लस 5, बल्कि यहाँ पर हम कटिंग भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल 5 डिवाइडेड बाई 90 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 21 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज में से हम 10 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 1 और 5 डिवाइडेड बाई 9। 5 9 टाइम्स कितना, 10 9 टाइम्स कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 10 को मैंने नीचे वाली वैल्यू से कॉमन लिया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 10 को वैसे ही रखें, यहाँ पर 9 9 1 इज 9, 9 2 टाइम्स 18 प्लस 5, ठीक है। एलसीएम हमने सिंपल ली है, इनको मैं ऐड कर देती हूँ। 189 प्लस 5 करेंगे तो 194 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 और 194 डिवाइडेड बाई 9। 9 को अब मैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 194 डिवाइडेड बाई 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 9 टाइम्स 90 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 194 डिवाइडेड बाई 90 में अगर लिखूं तो हमारे पास कितना है, 2.15555। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 555 सारे इसी तरह ही आ रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट जो हमारे पास आंसर था वही वाला आ गया, ठीक है जी। एंड में जो आपके पास आंसर है, अगर आप उसके लिहाज से इसका आंसर लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई कटिंग वगैरह 2 के टेबल से मेरे हाल में कटिंग कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ये भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसका लास्ट पार्ट है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका लास्ट पार्ट है आपके पास। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 2 3। अब आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.123 प्लस 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको ये चीज बताई हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वगैरह तो है ही नहीं है, हम इसकी डायरेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास इसकी कैसे बनेगी, 0.123 प्लस 0.000123 प्लस 0.000 3 0 ये, अब 3 0 इसकी जगह डालेंगे, 0 0 2 3 1 2 3 और ये प्लस अप टू सो ऑन। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपने देखना है 1 2 3। अब ये 1 2 3 लिखिए, इसकी जगह 3 0 डालने, अगला वाला 1 2 3 लिखना है। जब ये लिख देंगे इसकी जगह 3 0 डालने तो अगला वाला आपने नेक्स्ट वाला लिख देना है। A1 हमारे पास कितने 0.123 है, ठीक है। और R हमने फाइंड करना है, इसको इस पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मतलब 0.000123 को डिवाइड कर देना है 0.123 के साथ। तो हमारे पास कितना आ गया है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई है 0. ये आप यूँ लिखेंगे, ये -3 है ना, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बल्कि 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये आप लिखेंगे 0.-3 है तो आप 001 लिखेंगे, ठीक है। जब ये इस साइड पे आएगा तो 1 की पावर 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें ज़ाहिर है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का हम फार्मूला लगा लेते हैं। A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.123 है डिवाइडेड बाई 1 माइनस और R की 0.001 है, ठीक है। हम इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.001 तो हमारे पास 0.999 आ गया। 0.123 डिवाइडेड बाय 0.999 आ जाएगा। अब जब जाहिर है हमने इसको क्या करना है, उसमें पॉइंट को खत्म करना है। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो आपके पास, चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इसी तरह 0.999 है, इसको हम हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। ये 1000 इस 1000 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 123 डिवाइडेड बाई 999 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें 3 के टेबल से तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 3 4 टाइम्स 12 और 3 1 is 3, 3 3 टाइम्स 9, 3 3 टाइम्स 9 और 3 3 टाइम्स 9। तो हमारे पास 0.123 किसकी इक्वल आ गया, 41 डिवाइडेड बाई 333। अगर आप इसको यूं करते हैं, 41 को डिवाइड कर देते हैं 333 पे तो हमारे पास 0 पॉइंट, ये देख सकते हैं 123 123 जो हमने पहले वैल्यू लिखी थी तो आपके पास वही वैल्यू आ गई है।